नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम शरीफ में हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या रिवायत हुआ है। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिजरत के इब्तदाई अय्याम में मैं और मेरे दो साथी बहुत तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। खाने पीने के लिए कुछ ना था, पहनने के लिए कुछ ना था। तो हमने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पास अपनी दरख्वास्त भेजी कि हमारे कफ़ील बन जाओ, हमारा ख़याल रखो। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अपनी हालत बहुत ही कम परसरी वाली थी, बहुत ही तंगी वाली थी। तो उन्होंने इनकार किया। मैं और मेरे दो साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगी की हालत में भी हमें अपने पास रखा और अपने मेज़बान हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ले गए। इस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ़ 3 बकरियाँ थीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाया कि इन बकरियों का दूध निकाला करो, ख़ुद भी पी लिया करो और मेरा हिस्सा भी रख लिया करो। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि रात के वक़्त आते अंसार से मिलते, जब रात के वक़्त आते तो सलाम करते। सलाम का अंदाज़ ये होता कि सलाम इतनी आवाज़ से करते कि जो जागने वाला है वो सुन लेता और जवाब देता, जो सोया हुआ है उसकी आँख न खुलती। तो ये भी हमें भी तरगीब है कि कहीं अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि कोई हमारे आने जाने, सलाम करने, उठने बैठने से तंग ना हो। हमारी तो हालत ये होती है कि किसी कमरे में इकट्ठे रहते हैं तो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोलते हैं कि जो थका मांदा सोया हुआ होता है उसकी आँख खुल जाती है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो आहिस्ता से सलाम करते। अगर कोई जाग रहा होता वो तो सलाम का जवाब देता और अगर किसी की आंख लगी होती तो वो सोया रहता। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज़ पढ़ते। नमाज के बाद फिर तशरीफ़ लाते। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा रखा होता तो उसमें से अपना हिस्सा पी लेते। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मामूल रहा। एक दिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने हिस्सा रखा तो शैतान ने मेरे दिल में बात डाली कि तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन अंसार के पास रहते हैं, अंसार उनकी खिदमत करते होंगे, तोहफ़े ताइफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते होंगे, उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ी सी मिक़दार है, इसको मैं पी लेता हूँ, कुछ पेट सैर हो जाएगा। तो हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो दूध पी लिया और मेरे वो दोनों साथी सोए हुए हैं। जब मैंने दूध पिया तो अब शैतान ने दूसरा वसवसा डालना शुरू किया कि आपने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध पी लिया है। अब अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं और देखेंगे कि बर्तन में दूध नहीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपके लिए बद्दुआ कर दी तो आपकी दीन और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास चादर है, अब कभी मैं सर छुपाता हूँ तो पाँव ज़हर हो जाते हैं, पाँव छुपाता हूँ तो सर ज़हर हो जाता है। इसी कशमकश की हालत में मैं सोया हुआ, नींद आ नहीं रही। देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। सलाम करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जब आए दूध के बर्तन के पास, दूध का बर्तन उठाया तो देखा उसमें दूध नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं डर गया कि अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बद्दुआ करेंगे, आपकी दीन और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसी हालत में था कि देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। बजाय बद्दुआ करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया ए अल्लाह तो उसको सैराब कर दे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने ये दुआ सुनी तो मैंने उस चादर को अपने जिस्म के साथ लपेटा और छुरी ली और निकल गया कि देखता हूँ कि कौन सी बकरी फरबा है और उसको ज़िबा करके और फिर भून कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आऊँ
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور دعا میں میرا حصہ شامل ہو جائے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بکریوں کے پاس گیا، دیکھنے لگا کہ کون سی بکری فربا ہے، تو دیکھا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہ برتن اٹھایا جس کو عام دودھ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بڑا برتن اٹھایا، ویسے تو چھوٹے برتن میں دودھ نکالتے، بڑا برتن اٹھایا، دیکھا تو وہ دودھ اتنا میں نے نکالا کہ دودھ کی جھاگ برتن سے باہر نظرنے لگی۔ تو میں نے کہا اب دودھ کافی ہے، دودھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا حصہ پی لیا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا، پھر مجھے دینے لگے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور پیجئے، تھوڑا سا اور پی لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اور پیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو گئے، تو میں نے وہ دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد میں اتنا ہنسا، مجھے ہنسی آئی کہ میں زمین پر لیٹ کر کروٹیں بدلتا ہوا کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، کہا مقداد آج آپ سے کیا غلط کام ہوا ہے؟ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت تھی جو بکریوں میں دودھ اترا، آپ نے اپنے دو ساتھیوں کو کیوں نہیں اٹھایا کہ ان کو بھی دودھ پلاتے؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ پر رحمت کی اس رحمت میں میرا بھی حصہ ہو گیا۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے لیے کیا کیا عجیب دعائیں کرتے اور ان کا اپنی رحمت کے ساتھ شامل کرنے کی کتنی فکر کرتے۔ تو ایسا عظیم رہنما، ایسا عظیم انسان، ایسا عظیم پیغمبر کس کو نصیب ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ کردار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آج امت کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے۔ جب اخلاق کو اپنائیں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں لٹا دی۔ وجہ کس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف الرحیم تھے، ان کے ساتھ پیار اور اخلاق سے پیش آتے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔